नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए दादा गुरु महाराज के इस पावन भंडारे के उपलक्ष्य में देश के कोने कोने से आए समस्त सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज के समय और परिस्थिति को देखते हुए मनुष्य जीवन पाने का जो हमारा मूल ध्येय है उसे हम आप भूल चुके हैं। जब जब हम मनुष्य शरीर में आए हमने कभी यह विचार ही नहीं किया कि यह मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला। हम नित्य देखते हैं कि हमारी ही तरह दुनिया में रहने वाले लोग यहां से चले जाते हैं, उनका पता भी नहीं कि वे कहां गए होंगे। वे आराम में होंगे या तकलीफ में होंगे, हमने इस पर कभी विचार भी नहीं किया। इसीलिए संतों और महात्माओं का इस धरा भूमि पर अवतार हुआ और वो हमको समझाते हैं, हमको चिताते और बताते हैं कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम तुमको घर पहुंचावा एक हमारो काम। हम उसी देश से आए जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर के फंस गए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, यह कौम तुम्हारी कौम नहीं, यह मजहब तुम्हारा मजहब नहीं। तुम्हारा देश सचखंड है, तुम्हारी कौम सतनाम है और तुम्हारा मजहब मालिक का इश्क, मालिक का प्यार है। आप फरमाते हैं कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। तुम व्यर्थ इस दुनिया में आकर परदेशियों की तरह भटकते फिरते हो और तड़पते फिरते हो। अपने घर चलने की तैयारी करो, अपने असल की खोज करो, अपने असल से मिलने की खोज करो। तुम व्यर्थ ही इन पराये धंधों में सारी उम्र फंसे रहते हो। ये पराये धंधे कौन से हैं? बेटे बेटियों का कामकाज, कौमों मजहबों और मुल्कों की मान बढ़ाई, धन दौलत आदि। हम जो भी इस मनुष्य के जामे में बैठकर अपने मालिक की भक्ति के अलावा अन्य जो संसारिक काम करते हैं, संतों महात्माओं ने इन्हें पराया धंधा, पराया काम कहा है। आप फरमाते हैं कि यह मनुष्य का जामा उस मालिक ने तुम्हें पराये धंधों के लिए नहीं बख्शा, तुम्हें पराये कामों के लिए नहीं बख्शा, ये अपने काम के लिए बख्शा। अपना काम कौन सा है जो देह के बंधनों से आजाद होकर वापस जाकर उस परमात्मा से मिलाता है? वही अपना असली काम है। नाम गुरु का संभाले चल, यही है धाम गठबंधना। उन शब्द भेदी गुरु की तलाश करके
शब्द या नाम की कमाई करो, वही अपना असली काम है। गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का न छूटे पूजा। आप फरमाते हैं बिना शब्द या नाम की कमाई के कोई उपाय, कोई तरीका नहीं जो हमको देह के बंधनों से आजाद कर सके। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिंगी याद की परी पुरानी घास। आप फरमाते हैं चाहे कितना भी राख का ढेर, कूड़े कचरे का ढेर, घास का ढेर कितना ही आप क्यों ना इकट्ठा कर लो, आग की एक चिंगारी सारे घास को, सारे कूड़े कचरे को जलाकर साफ कर देती है। ऐसे ही हम शातक पुरुषों ने चाहे कितने भी खोटे बुरे कर्म क्यों न किए हो, शब्द या नाम की कमाई सारे कर्मों का सिलसिला ही खत्म कर देती है। ऐ प्रेमियों, हमारी याद की आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम आप उस सतनाम रूपी समुद्र के कतरे हैं, अपने मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो भी कर्म करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उनका हर एक का नतीजा हमको इस 84 के जेल खानों में अंदर आकर भोगना पड़ता है। इन्हीं जो 84 के जेल खानों में हम जिस किसी जामे में पैदा होते, उसी जामे में बैठकर हमको दुख ही दुख और मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। यदि मनुष्य के जामे में हम कभी सुख व शांति प्राप्त नहीं कर सकते, तो यह विचार करके देख लो और किस जामे में बैठकर हमको सुख और शांति मिल सकती है। आप फरमाते हैं कि जब तक हम उस शब्द या नाम की कमाई नहीं करेंगे, तब तक हम देह के बंधनों से कभी आजाद नहीं हो सकते। जो मालिक के प्यारे भक्त होते हैं, वे परमात्मा की भक्ति करके, शब्द या नाम की कमाई करके हमेशा के लिए उस परमात्मा के अंदर ही समा जाते हैं और उनका ही रूप हो जाते हैं। हजरत ईसा ने बाइबल में कहा है कि तुम मेरे अंदर समाये हुए हो, मैं अपने पिता यानी परमात्मा के अंदर समाया हुआ हूं। जो मालिक के सच्चे और प्यारे भक्त होते हैं, वे परमात्मा की भक्ति के द्वारा, परमात्मा के प्यार के द्वारा हमेशा के लिए उस परमात्मा के अंदर ही समा जाते हैं। वे परमात्मा से स्वर्ग वैकुंठ नहीं मांगते, वे परमात्मा से मुक्ति नहीं मांगते, उनके अंदर तो उस परमात्मा से मिलने की तड़प है, उस परमात्मा से मिलने की विरह है। वे तो अपने परमात्मा से परमात्मा को ही मांगते हैं। ऐ प्रेमियों, जब तक हमारे अंदर उस मालिक से